वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे अकाउंट के बारे में। अकाउंट क्या है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और कैसे अकाउंट के अंदर कार्य होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक चीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, जो टैली में बहुत कार्य मतलब काम आएंगे। ये अकाउंट क्या होता है और अदरवाइज आप जान जाएंगे इसे तो हर जगह भी काम आते हैं, बैंक से रिलेटेड, चाहे पढ़ने से रिलेटेड या टैली में आप कार्य कर रहे हैं उसके रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग जानेंगे अकाउंट होता क्या है। देखिए अकाउंट किसी भी एक पर्सन के रिलेटेड खुलता तो हर चीज़ पे है। अब उसको कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला ये अकाउंट का टाइप है पर्सनल अकाउंट, दूसरा टाइप है रियल अकाउंट एंड तीसरा टाइप है नॉमिनल अकाउंट। देखिए अब पर्सनल अकाउंट में भी दो अकाउंट है। पर्सनल मतलब पर्सनल से समझिए कि मेरा मतलब पर्सनल मतलब मेरा खुद का। अब पर्सनल के अंदर भी दो अकाउंट है, एक नेचुरल अकाउंट एंड एक दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट। देखिए नेचुरल अकाउंट में आपको नेचुरल अकाउंट में जैसे कि मेरा खुद का, जैसे मेरा अनूप सिंह नाम है तो मैं खुद का मेरा जैसे कि राम हुआ, श्याम हुआ, सीता हुई और मेरा खुद का जैसे पर्सनल खुद, वो नेचुरल अकाउंट में आ जाते हैं मेरा अकाउंट। बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल अकाउंट के बारे में। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट, संस्था, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई मंदिर है, मंदिर कंपनी, अदरवाइज मतलब जितने भी संस्था चल रहे हैं, संस्था के ऊपर अकाउंट खोले जाएं या मंदिर अभी राम मंदिर बना है उसके ऊपर भी एक बैंक अकाउंट है, तो वो सब आएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आर्टिफिशियल में। तो आर्टिफिशियल अकाउंट किसी मंदिर या किसी संस्था के ऊपर कोई भी बैंक अकाउंट खोला जाए देन वो आते हैं हमारे आर्टिफिशियल में। चलिए अब बात करते हैं। आप तो ये समझ गए होंगे कि हम तो टाइप बताएं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो फिर ये सब क्या होते हैं? अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट क्या होते हैं। देखिए करेंट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो करेंट अकाउंट में ट्रेडर्स लोग खोलते हैं अपना अकाउंट। ट्रेडर्स यानी व्यापारिक लोग। आप उसमें कोई लिमिट होता नहीं, आप एक दिन में कितना पैसा जमा करें, कितना पैसा निकालें, ये सब ट्रेडिंग वो क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स लोग खोलते हैं, व्यापारी लोग खोलते हैं। इसमें कोई मतलब कितना पैसा आप जमा भी कर सकते हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं, इसका कोई मतलब चार्ज नहीं करता है। चार्ज है नहीं, एक महीने में निकालिए कितने बार या एक दिन में निकालिए। अगर वही दूसरी ओर सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल पर्सन मतलब पीपल का खुल जाता है। कोई भी बच्चा से लेकर और कोई भी एक बड़े से बुजुर्ग तक लोगों का सेविंग अकाउंट खुलता है। अब सेविंग अकाउंट में इसमें जैसे एक महीने में आप 3 बार पैसे को डिपॉजिट या निकाल सकते हैं। अगर उसके बाद डिपॉजिट या मतलब क्रेडिट और डेबिट करेंगे, उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे यहाँ से या पैसा निकालेंगे तो उसमें 3 बार के बाद, महीने में 3 बार के बाद पैसा कटने चालू हो जाते हैं। अगर वही हम एफडी की बात करें, एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको जैसे कि 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जहाँ पे आप पैसा, अपना जो पैसा आता है वो डिपॉजिट कर सकते हैं किसी एक एनम इंटरेस्ट एनम या अर्ली, जैसे एक इंटरेस्ट नहीं होता है एक साल में इतना इंटरेस्ट, वो जैसे 50,000 जमा कर दिया मैंने एफडी अकाउंट में तो वो कुछ इंटरेस्ट बैंक वाले देते हैं। इंटरेस्ट 10% जितना भी दें, 6% ये तो मेरे को पता नहीं है, 6% 2% जितना भी दें तो ये एफडी अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। और लास्ट एक डीमेट अकाउंट होता है, देखे होंगे आप यूट्यूब के ऊपर या किसी ऊपर, ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है, फिर से बहुत मतलब अलग अलग है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग, ये सब जो अकाउंट खुलते हैं डीमेट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में जो पैसा हम लोग वॉलेट में उसको ऐड करते हैं तो डीमेट अकाउंट रहेगा तभी ऐड कर पाते हैं हम लोग, तो डीमेट अकाउंट वहाँ पे काम आते हैं। अब देखिए अब ये सब पर्सनल बंदे के काम आएंगे। जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंदर ये सब आ जाते हैं। अभी पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने बात किया था एक चीज़ की, एक होता है आर्टिफिशियल अकाउंट, एक होता है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट को मैंने बताया था कि नेचुरल अकाउंट में खुद का मतलब पर्सनल का खुद अकाउंट, जैसे सीता, श्याम, राम का खुद का अकाउंट। और आर्टिफिशियल में मैंने बताया था कि किसी भी जैसे इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के नाम पे खुला हुआ अकाउंट। तो देखिए कंपनी के नाम, ये जो मैंने बताया, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और एफडी अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो ये सभी को तो अब मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये अकाउंट एक पर्सनल बंदे के ऊपर भी खोला जा सकता है। आई होप पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आया होगा। अब टैली के तहत
पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल भी समझना बहुत जरूरी है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। पहले समझ लेते हैं। देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत बच्चे को, बहुत जो मतलब स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत उन लोग कंफ्यूज होता है। यहाँ पे समझने वाली बात एक ये है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट, मैं किसी और को किसी बैंक के अंदर, मतलब मैं किसी फोन पे मैं मान लीजिए चला रहा हूँ, अब उस फोन पे से मैंने किसी और को पैसा भेजा, किसी और बंदे को पैसा भेजा, तो मैं पैसा 1000 रुपये उन पे भेज रहा हूं, तो मेरे में दिखाता है, जब पैसा चला जाता है तो दिखाता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिटेड यानी पैसा कट गया, मेरे अकाउंट से पैसा 1000 रुपये कट गया। अब जो सामने वाले बंदे को मैंने पैसा भेजा है तो उसके अकाउंट या अकाउंट में 1000 रुपये चले जाएंगे, लेकिन मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। क्रेडिटेड और डेबिटेड होता क्या है। देखिए क्रेडिटेड मतलब कि प्राप्त करना, पैसा मतलब आपको प्राप्त हुआ क्रेडिटेड, और डेबिटेड आपके यहाँ से पैसा कट गया। लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है वो ये कहता है कि पाने वाले को डीआर कहते हैं, मतलब मेरे यहाँ पैसा है तो डीआर हो जाऊंगा, और जहां से पैसा है वो सीआर हो जाएगा, सीआर क्रेडिटेड। तो देखिए मैं ये दोनों डिफरेंस समझाता हूं। देखिए ऐसे नॉर्मल किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में आप पैसे अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा भेजेंगे तो आपके यहाँ डेबिटेड दिखाएगा, वहां क्रेडिट, सामने वाले बंदे जिसमें भेजे क्रेडिटेड दिखाएगा। लेकिन बैंक में खुद का आपका एक बैंक अकाउंट है, मान लीजिए यूबीआई में मेरा बैंक अकाउंट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो वहां पे मैं अपने खुद पैसा मैं अपने बैंक से निकालूंगा ना, तो मेरे को पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए ना, लेकिन क्रेडिट नहीं होगा, डेबिटेड होगा। यहाँ मेरे को जो पैसा अपने ही बैंक से निकाल रहे हैं ना, वो दूसरा बंदा, सेकंड बंदा कोई है नहीं, वो खुद मेरा अकाउंट है, मैं पैसा निकाल रहा हूँ, पैसा डाल रहा हूँ, उसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो अगर बैंक से मैं पैसे को निकालता हूँ तो मेरे को क्रेडिट होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, डेबिटेड होगा, क्योंकि मेरे ही बैंक से पैसा कट रहा है। और जब मैं उसमें जमा करूंगा, डिपॉजिट करूंगा बैंक में, तो क्रेडिटेड होगा। तो ये आई होप कि समझ गए क्रेडिटेड और डेबिटेड में। यहाँ पे उल्टा काम कार्य करता है। किसी दूसरे के बैंक में आप भेजेंगे तो वहाँ पे उनके बैंक में दिखाएगा क्रेडिटेड और आपके यहाँ दिखाएगा डेबिटेड, लेकिन आप खुद के खाते से पैसे को अगर निकालेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा डेबिटेड, और आप पैसा जमा करेंगे तो क्रेडिटेड। तो आई होप ये पर्सनल अकाउंट का रूल आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप लोग के लिए, तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर